जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 18 मई 2025 और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस? तो आप क्या बोलोगे कि 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला कि 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। देखो, भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर थे थियोडोर थियोडोर मैमन, और थियोडोर मैमन के द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन किया गया था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 16 मई को। तो मैंने क्या बोला कि 16 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। फिर से मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब मई महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को। रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगी कि 1 मई को मनाया गया, क्योंकि 1 मई 1897 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय देखो, महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 मई को, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई। विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? 4 मई को। कोयला खनिक दिवस 4 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई। और विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 मई को मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई। विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। यूरोप दिवस 9 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। महाराणा प्रताप जयंती कब मनाया गया है? तो 9 मई को। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है 12 मई को। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस 12 मई। विश्व कॉकटेल दिवस 13 मई। राष्ट्रीय शालीनता दिवस 14 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 16 मई को मनाया है। तो याद रखना सिक्किम दोस्तों, सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 16 मई को मनाया है। अब अरुणाचल प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश से याद रखना कि सर आपने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है संगेस्तर झील। संगेस्तर संगेस्तर झील का
दोस्तों कहाँ है तो क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों यांग्याप दर्रा है। कौन सा दर्रा है तो क्या बोलोगे? यांग्याप दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। देखो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से मेरे प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती कहाँ से है? निकलती मतलब होता उद्गम। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मेरे प्यारे बच्चों क्या है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये बात याद रखना आप, इस तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है तो क्या बोलोगे आप? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है। और फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप, ये जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश तो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे के पास से, यांग्याप दर्रे के पास से, दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है, ये भी याद रखना। और दोस्तों ये बांग्लादेश में भी बहती है, याद रखना, बांग्लादेश में भी जाती है। बस आप ये बता दो कमेंट बॉक्स में कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। और फिर से आपका लास्ट प्रश्न बनता है कि जो इसका मुहाना है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ गिर जाती है? तो याद रखना बे ऑफ बंगाल, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। फिर से यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसको कहते हैं यरलुंग तसांगपो, यरलुंग तो सांगपो, तो सांगपो, इसे तिब्बत में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये भी याद रखना है, कई बार पूछा गया एग्जाम में है किस नदी को तिब्बत में यरलुंग तसांगपो के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखना कि सर ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो असम से याद रखना कि असम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हफलौंग झील है। हफलौंग, हफलौंग झील मेरे प्यारे बच्चों असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर से याद रखना सिक्किम के बारे में कि सिक्किम में चोलामू झील है। चोलामू, चोलामू झील है सिक्किम में। और फिर से एक और झील याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर यहाँ पर लोनक झील भी है। सिक्किम में चोलामू झील है और कौन सा झील है तो क्या बोलोगे कि सर लोनक झील भी है। और मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। वैसे मेघालय की किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय के मासिन राम में पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसीलिए मेघालय को मेघों का घर के नाम से भी जानते हैं। मेघालय की जनजाति जो है वो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया जो है वो मेघालय की जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो सिक्किम आपको दिख रहा होगा, ये है मेरे प्यारे बच्चों सिक्किम। और भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों सिक्किम। हम सिक्किम की सीमा के बारे में बात कर ली तो इस तरफ भूटान है, ऊपर में चाइना है, इधर नेपाल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो नेपाल याद रखना। तो सिक्किम की सीमा लगती है 3 देश से। देखो सिक्किम की सीमा लगती है भूटान से लगती है, चीन से लगती है, नेपाल से लगती है और एक भारतीय राज्य जिसका नाम मेरे प्यारे बच्चों है बांग्लादेश, उससे लगती है। सिक्किम की राजधानी क्या है तो क्या बोलोगे? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है तो क्या बोलोगे? ओम प्रकाश माथुर। और सिक्किम की मुख्यमंत्री कौन है तो प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी भारत के 22वें राज्य के रूप में। सिक्किम जो है ये जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। सिक्किम की जनजाति का नाम है लेप्चा और भूटिया। और मेरे प्यारे बच्चों सिक्किम का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग। देखो नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में है। सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था जहां पर चोंगयाल वंश का शासन था। और सिक्किम को सह राज्य जो बनाया गया वो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया 1974 में। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो मेरे प्यारे बच्चों है ये सिक्किम में है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बताया सिक्किम के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन कहाँ स्थित वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है? तो याद रखना, मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम, जहां रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम है, जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम जो है वो चेन्नई में है, और चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है मेरे प्यारे बच्चों। और आप बता दो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों कि जमशेदपुर कौन से रिवर के किनारे है? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो अब मैंने क्या बताया, मुंबई मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, और ब्रेबोर्न स्टेडियम भी क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। जो कहाँ है दोनों? तो आप बोलोगे सर दोनों ही स्टेडियम मुंबई में है। देखो, 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। अच्छा, भारत का टॉलीवुड के नाम से किस राज्य को जानते हैं? तो कोलकाता को जानते हैं। कन्हेरी की गुफा मुंबई में है, इसका निर्माण बौद्ध के द्वारा करवाया गया था। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है ये मुंबई में है, इसका निर्माण जॉर्ज पंचम के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया? याला ग्लेशियर मेरे प्यारे बच्चों नेपाल में है। और भारत और नेपाल के बीच जो होता है वो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, भूटान में है चूखा जल विद्युत परियोजना। चूखा जल विद्युत परियोजना जो है वो भूटान में है, ये भी याद रखना। अब देखो, याला ग्लेशियर मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, देखो लंगटांग के पास स्थित है याला ग्लेशियर नेपाल में, जिसे नेपाल ने मृत घोषित कर दिया है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? तो बोलोगे नेपाली रुपी। नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन जो हुआ वो नेपाल के काठमांडू में हुआ। और प्रकाश मान सिंह जो है वो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के माना गांव के केशव प्रयाग में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? अब देखो, अब पुष्कर बोला तो आप बोलोगे राजस्थान, ऐसा नहीं है। पुष्कर कुंभ जो शुरू हुआ है वो माना गांव के केशव प्रयाग में हुआ है। और ये जो है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, हरियाणा के अगर बारे में बात किया जाए तो हरियाणा में आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये वाला राजस्थान में है। और गुजरात में ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगी? ब्लैकबक राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। और माना गांव जो है ये भारत का अंतिम गांव है, माना गांव, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो कुंभ मेरे प्यारे बच्चों है पुष्कर कुंभ, ये है क्या? तो देखो, पुष्कर कुंभ जो है यह धार्मिक आयोजन तब होता है जब बृहस्पति का जो होता है वो मिथुन राशि में प्रवेश करता है। यह चक्र हर 12 वर्ष में आता है। और इसका आयोजन जो होता है वो माना गांव में होता है, जो चमोली जिला में स्थित है। केशव प्रयाग माना गांव में कहाँ होता है? केशव प्रयाग पर होता है, जहां अलकनंदा और सरस्वती नदियों का संगम है। तो याद रखना, माना गांव में दोस्तों, माना गांव में ही अलकनंदा और सरस्वती का संगम है, जहां पर केशव प्रयाग में ये जो महोत्सव होता है आपका पुष्कर कुंभ होता है। 12 वर्षों में यह स्थिति आती है जब बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करता है। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम जरा बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में।
तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट मेरे प्यारे बच्चों 3 है और लोकसभा सीट 5 है। अब देखो ये जो दिख रहा होगा दोस्तों मैप में, यही आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड की सीमा जो लग जाती है वो कौन से देश से लगती है? तो चीन से लगती है और नेपाल से लगती है, 2 देश है आपका। अब देखो उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि सर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, राकसताल झील है, मालाताल झील है और देवताल झील है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो क्या बोलोगे? देहरादून में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। दृष्टि विकलांग के हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है वो देहरादून में है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, लिपुलेख, माना और नीति जब उत्तराखंड में दर्रा है तो आप बताओ यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो मेरे प्यारे बच्चों है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसका नाम उस समय हेली नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी भी बहती है मेरे प्यारे बच्चों। रामगंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के सॉरी मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड के नैनीताल झील के पास से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा रिवर में जाकर के मिल जाती है। कन्नौज को खुशबुओं का शहर के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। अगला प्रश्न है 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के हैं श्री एल आर जो 86 में भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर जो थे मेरे प्यारे बच्चों वो कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। मेरे प्यारे बच्चों देखो ये जो मैंने बताया आपको श्री हरि एल आर 86 में भारतीय ग्रैंड मास्टर बने शतरंज वाले, तो ये जो है ये तमिलनाडु के चेन्नई के हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो अनुराग भूषण किस राज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? किस देश में, सॉरी दोस्तों, अनुराग भूषण किस देश में है? टाइपिंग मिस्टेक सही कर लेना। किस देश में मेरे प्यारे बच्चों? किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो स्वीडन में मेरे प्यारे बच्चों। स्वीडन में अनुराग भूषण जो है वो भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे कि सर स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उल्फ उल्फ किटरसन जो है वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में शुरू हुआ है। अब डेनमार्क में शुरू हुआ है तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो मिट फेडरिक्सन जो है वो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। और डेनमार्क की करेंसी क्या है? तो डेनिश क्रोना है डेनमार्क की करेंसी। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछा था जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में। प्रश्न था हमारा देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुलेगा। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 से 25 कहाँ शुरू हुआ? शिकागो में। और राष्ट्रीय शालीनता दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई को मनाया जाता है। आज का आपका 3 प्रश्न है डेनमार्क की राजधानी क्या है और डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? ये भी आप बता दो कमेंट बॉक्स में। किस राज्य का माना गांव भारत का अंतिम गांव है और चोलामू झील कहाँ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। कल मैंने बताया था 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में। अप्रैल महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है मेहंदी हसन मिराज ने जो बांग्लादेश के खिलाड़ी है। निम्नलिखित सॉरी दोस्तों देखो ट्यूटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। ऑपरेशन नादिर आतंकवाद विरोधी अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं। कृत्रिम रेशे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति की शुरुआत महाराष्ट्र ने की है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो राज्यपाल बंडारू दात्रे की आत्मकथा जनता की कहानी पुस्तक का विमोचन जगदीप धनखड़ ने किया जो उपराष्ट्रपति हैं। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बंडारू दात्रे मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो इस प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स
जानकारी कैसी लगी आपको, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।